आईफा 2025 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर एक दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं। दोनों का साल 2007 में ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद इन्हें कभी एक दूसरे से बात तक करते हुए नहीं देखा गया। लेकिन ब्रेकअप के 18 साल बाद न केवल दोनों ने एक दूसरे से बात की बल्कि गले भी लगाया। ये देखकर शाहिद और करीना के फैंस काफी खुश है। लेकिन आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इनके ब्रेकअप की असली वजह क्या थी, किसने की थी बेवफाई। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि शाहिद और करीना की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे उनका ब्रेकअप हुआ। तो करीना ने साल 2000 में ही फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था और शाहिद कपूर ने साल 2003 में फिल्म इश्क विश्क से डेब्यू किया था। 2003 तक करीना ने कई हिट फिल्में दे चुकी थी और उस वक्त करीना की गिनती सफल एक्ट्रेसेस में होने लगी थी और शाहिद ने इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू ही किया था। करीना और शाहिद की पहली मुलाकात साल 2004 में फिल्म फिदा के सेट पर हुई थी। शाहिद को देखकर करीना इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कि उन्होंने ही शाहिद को प्रपोज किया था। ये बात खुद करीना ने कुछ साल पहले दिए गए एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट की थी। उन्होंने बताया था कि कई बार फोन और मैसेज करने के बाद शाहिद ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। He did not even bother. For 2 months I had to chase him. You chased him? Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up. And he was a bit... You were playing hard to get, Shahid? No. Just the way he He's is. blushing. Just the way he is. So what happened then? Finally you got him? Yeah, finally we met up and obviously things started. But yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. उस टाइम शाहिद इतना फेमस नहीं था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि करीना शाहिद को डेट कर रही है तो शाहिद को काफी फायदा हुआ और उस वक्त लोगों को ये जोड़ी बहुत पसंद आई थी, जिस वजह से कई फिल्म मेकर्स इनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे और इसीलिए 36 चाइना टाउन, चुप चुप के और जब वी मेट जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी की कास्टिंग हुई। लेकिन जब वी मेट फिल्म की रिलीज से पहले ही इनका ब्रेकअप हो गया था और इस ब्रेकअप के लिए हमेशा करीना को ही ब्लेम किया जाता है। सबको ऐसा लगता है कि करीना ने शाहिद को छोड़कर सिर्फ पैसों के लिए सैफ अली खान से शादी की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करीना ने इस रिश्ते के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, लेकिन शाहिद रिलेशनशिप को काफ़ी कैजुअली लेता था। उनका नाम बहुत सारी लड़कियों के साथ जुड़ा है। शायद ही कोई ऐसी हीरोइन रही हो जिसने शाहिद के साथ काम किया और उसका नाम उनके साथ जुड़ा ना हो। सबसे पहले तो शाहिद का नाम अमृता राव से जुड़ा था। दोनों ने साल 2006 में आई फिल्म विवाह में साथ में काम किया था और इस फिल्म की तरह इनकी जोड़ी भी काफी हिट रही। विवाह फिल्म के शूटिंग के दौरान शाहिद करीना के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर भी उस समय वो अमृता राव को डेट कर रहे थे। इसके बाद विद्या बालन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब फिल्म किस्मत कनेक्शन के वक्त ये दोनों करीब आए, उस समय कई ऐसे आर्टिकल्स आते थे जिसमें बताया जाता था कि फिल्म के सेट पर पर्दे के पीछे भी इनका रोमांस कंटिन्यू रहता। हालांकि दोनों की जोड़ी ज्यादा पसंद नहीं की गई, लेकिन इनका अफेयर जरूर रहा। इतना कुछ होने के बाद भी करीना ने इस रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन विद्या बालन को लेकर जो रूमर सर्कुलेट होने लगा, उसके बाद करीना ये कंफर्म हो गई थी कि शाहिद उन्हें चीट कर रहे हैं और इसी वजह से करीना ने साल 2007 में टशन फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान को डेट करना शुरू कर दिया और शाहिद के साथ ब्रेकअप कर लिया। करीना को इस बात के लिए भी काफी हिट मिली। सबको लगा कि सैफ अली खान ज्यादा रिच है, इसलिए करीना ने शाहिद को छोड़कर सैफ अली खान को चुना, लेकिन ऐसा नहीं था। शाहिद के साथ 4 साल के रिलेशनशिप में करीना को कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। करीना की मां बबीता कपूर को ये रिश्ता पसंद नहीं था। बबीता कपूर के मुताबिक शाहिद उस वक्त उतने कामयाब एक्टर नहीं थे, जबकि करीना उनके मुकाबले काफी बड़ी स्टार थी। उस वक्त करीना अपने प्रोड्यूसर से फिल्मों में अक्सर शाहिद कपूर को ही एज अ हीरो कास्ट करने के लिए कहती थी। इतना ही नहीं, करीना तो शाहिद के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उन्होंने शाहिद के लिए नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहिद वेजिटेरियन है और इस बात का खुलासा खुद करीना ने ही करण जौहर के शो कॉफी विद करण में किया था। He's also made you vegetarian. You are also a vegetarian. Only for the year. But you have become vegetarian for life, haven't you? Yes, I have. That's something no one knows. Exactly, I And know. you hail from the Kapoor family and you're the only vegetarian in the Kapoor I know family. my father is really upset. Is he horrified? He's horrified in the sense he No, just I keeps mean that saying in a funny way. एकदम पतली सुकड़ी दुबली सी हो गई है. What is this? Why aren't you eating the payas and the jungly muttons? And I was like, Well, that's me now. and do you feel he's given up something for you? Shahid? Well, I don't want him to give up anything.
amazing just the way he is. अगर देखा जाए तो करीना शाहिद के लिए इतनी लॉयल थी कि वो खुद को बदलना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन शाहिद ने करीना के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी अमृता राव और विद्या बालन को डेट किया। शाहिद करीना के तरफ फुल्ली कमिटेड नहीं थे, लेकिन सैफ अली खान उस फेज में कमिटमेंट के लिए रेडी था। उन्होंने उस वक्त अपने हाथ पर करीना के नाम का टैटू वगैरह भी बनवा लिया था। 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद करीना और सैफ ने साल 2012 में शादी कर ली। वही शाहिद कपूर ने अमृता राव और विद्या बालन को डेट करने के बाद बिना वक्त गवाए प्रियंका चोपड़ा को डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि आगे चलकर अपने काम से काम रखने वाली प्रियंका ने शाहिद से ब्रेकअप कर लिया। उस एरा में शाहिद का नाम अमृता राव से लेकर विद्या बालन से लेकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर आयशा टाकिया, सानिया मिर्जा, नारगिस फाखरी, बिपाशा बासु, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शर्मा और जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी जुड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस वजह से शाहिद की एक प्लेबॉय टाइप इमेज बन गई थी और इसीलिए सबको लग रहा था कि शाहिद लव मैरिज ही करेगा। लेकिन साल 2015 में उन्होंने दिल्ली की लड़की मीरा राजपूत से अरेंज मैरिज कर ली। दोनों राधा स्वामी सत्संग में पहली बार मिले थे और दोनों के परिवार वालों ने ये रिश्ता तय किया था। अब करीना और शाहिद दोनों ही अपने अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी उनके ब्रेकअप के लिए करीना को जो ब्लेम किया जाता है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।